हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हमने सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब है एल्जेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। अब इसमें एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स होते हैं। किसी भी मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप तो क्या होगा, आंसर सेम आएगा। ग्राफिकल से करो या एल्जेब्रिक में भी, इन तीनों में से किसी से भी करो, ठीक है। बट एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आता है कि सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पर वही मेथड यूज करना है जो वहां पर गिवन है, इसलिए सारे मेथड आपको जानने जरूरी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट जो मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे इजी होता है मैक्सिमम। आगे जब वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो उसमें यही मेथड यूज करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए भी इजी होता है वाइज। और एलिमिनेशन जो मेथड है वो हम करते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, तो उसमें एक वेरिएबल का हम कोफिशिएंट इक्वल कर देंगे, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ओके, तो उससे हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से हम एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को 2 वेरिएबल्स की सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें एक फॉर्मूला होता है। तो आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 तीनों मेथड। तो इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड, देन नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर आपके सामने 2 इक्वेशंस गिवन है। 2 इक्वेशन इट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसलिए 2 है, 2 वेरिएबल्स का। देन यहाँ पर इनको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आएगा सॉल्व, और आपको ये दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो भी इक्वेशंस गिवन है उनको नंबरिंग कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब उसके बाद 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करना है। तो फर्स्टली हमें क्या करना है कि दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेनी है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 2, नीचे वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x और y में से किसी एक की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करें, तो कैलकुलेशन वाइज इजी हो उसके लिए हम किसका कोफिशिएंट छोटा दिख रहा है x और y में से, x का कोफिशिएंट 8 है और y का कोफिशिएंट 13 है। तो x का कोफिशिएंट छोटा है तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसका कोफिशिएंट छोटा उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से हम जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा, बाकी राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर ये 13y राइट में चला गया। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू चाहिए तो 8 भी डिवाइड में चल जाएगा, तो x आ जाएगा 2 - 13y/8। इक्वेशन नंबर इसको हम 3rd के दें। अगर यहाँ पर आप y की वैल्यू भी फाइंड करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ी सी कैलकुलेशन का ऊपर नीचे होता, अदरवाइज दोनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ज़्यादा अच्छा है कि जिसका कोफिशिएंट छोटा हो उसकी वैल्यू फाइंड करो, तो आगे एलसीएम लेने में भी कैलकुलेशन ईजी होगी। तो यहाँ पर फर्स्टली 1 और 2 इक्वेशन होगी हमारे पास, जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें नीचे वाली इक्वेशन से या ऊपर वाली से भी कर सकते हो। तो मैंने नीचे वाली यूज़ की है। तो नीचे वाली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, जिसका कोफिशिएंट छोटा है, तो x की वैल्यू फाइंड कर ली, x का कोफिशिएंट छोटा है तो आगे, और ये पुट करनी है। अब इक्वेशन नंबर 2 से निकाली वैल्यू तो 1 में पुट करनी है। अगर इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालते हम तो हम 2 में पुट करते हैं। तो अभी तक इक्वेशन 2 को यूज़ किया हमने, कौन सी इक्वेशन यूज़ नहीं आई है, नंबर 1, इसलिए ये x की वैल्यू पुट करेंगे 1 में। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, वहाँ पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 3x की जगह रखोगे 2 - 13y/8, ठीक है। 3x x की जगह आ गया प्लस 11y = 13। अब 8 जो है वो कॉमन एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6 - 13 3 जा 39y, ओके, प्लस 8 × 11 88 y = 13। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई में यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 से, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा 13 × 8, और यहाँ पर 6 प्लस 88 - 39, तो 88 - 39 आपके पास हो जाएगा 49y, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो 6 ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर 49y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 49y आ जाएगा। 13 8 जा तो ये होगा 104, 13 8 जा -6, तो ये हो जाएगा आपके पास 98।
49y। तो कैंसल आउट हो गया 49 से 98 2 टाइम्स, तो y आ गया आपके पास 2। अब ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है। आप चाहो तो 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो, किसी में भी y की वैल्यू, तो x वहाँ से फाइंड हो सकती है। तो पुट इन थर्ड, तो x आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 13 मल्टीप्लाई 2/8। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 26, तो 26 माइनस प्लस 2 तो माइनस 24 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 8 3 जा 24 होता है तो -3। इट मीन्स यहाँ पर जो आंसर आया है हमारे पास इस क्वेश्चन का वो है, एक तो x इज इक्वल टू हमारे पास फाइंड हुआ था -3 एंड y इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गए, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड हो गए यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर अगर इन वैल्यूज को इक्वेशन दोनों में पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। इट मीन्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगी। तो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वो हमें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से हमने फाइंड किया एक्स की वैल्यू, तो वो पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में। अगर फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करते हैं तो पुट करते सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, और क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करते हैं तो और बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो है क्लियर होंगे और कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इनको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, कोफिशिएंट भी डेसिमल में नहीं होनी चाहिए और कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1.6 और 1.4 है, तो यहाँ पर सबसे पहले डेसिमल पॉइंट हटाना। कैसे हटाएंगे, डिनोमिनेटर में डिवाइड बाई 10 100,000 करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6 हटेगा तो पॉइंट ऊपर से हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ओके, और सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 14/10। ओके, अब यहाँ पर हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। और यहाँ पर 2x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। अब या दोनों में से किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करो और वो दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से भी कर लो दोनों में से। तो मैं क्या कर दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे, किसका कोफिशिएंट छोटा दिख रहा है, x का, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 20y राइट में चल जाएगा तो -20y हो जाएगा। और अब 10 डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो गया 16 माइनस 20y डिवाइड बाई 10। और इक्वेशन नंबर इसको 3 बोल देंगे। और ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। 1 से निकाली तो 2 में पुट करना है, 2 से निकालते तो 1 में पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कर देंगे ये पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, 20 एज इट इज रहेगा, x की जगह आ जाएगा 16 माइनस 20y अपॉन 10। ठीक है, 20x हमारे पास जो आया वो x की जगह रख दिया, बाकी पूरा एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, देखो ठीक है ना, कैंसिल हो रहा हो बार और सिंगल डिजिट है, सिंगल है तो कैंसिल आउट हो सकती है। हो गया, तब 2 मल्टीप्लाई, नीचे कुछ है ही नहीं, 1 बचा, 1 का एलसीएम लेते ही नहीं कभी, 1 तो हमेशा किसी भी नंबर के नीचे छुपा होता है। तो अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32 माइनस 40y प्लस 10y इज इक्वल टू 40। अब सॉल्व करना है इसको, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 32 सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 ये दोनों मिलके हो जाएगा -30y, ठीक है ना, -40 प्लस 10 -30 इज इक्वल टू 14। अब क्या होगा, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो 32 माइनस 14 इज इक्वल टू 30y। अब ये दोनों से माइनस हो जाएगा, 32 से 14 तो 12 माइनस 4 ये आपके पास 8 हो गया, और 2 माइनस 1 तो ये हो गया आपके पास, ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर 18/30 इज इक्वल टू y, तो आपके पास अब कैंसल आउट किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो 9/15 वैल्यू आ गई आपके पास y की। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट, ठीक है, या सेकंड में भी रख सकते हैं या थर्ड में, वैसे थर्ड से ज़्यादा इजीली डायरेक्ट आंसर आ जाता है, पुट इन थर्ड। ठीक है,
और अगर इसको और कैंसिल करना चाहते हो तो और भी हो जाएगा, वैसे ये कैंसिल आप देखो यहाँ पर 3 से और कैंसिल हो रहा है ये, तो ये 3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये 3/5 आ गया आपके पास। ओके 3/5 आ गया। अब ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये आपके पास x आ जाएगा 16 माइनस 20, y की जगह आप पुट करेंगे 3/5 अपॉन 10। ठीक है, तो ये 5 कैंसिल हो गया, ये 4 20 टाइम्स, तो x आपके पास आ गया 16 माइनस 12 अपॉन 10। तो ये आपके पास 16 माइनस 12 हो गया 4/10 विच इज़ 2 से कैंसिल हो गया 2/5। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है फाइनल वो आया x इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आई है 2/5 एंड y की वैल्यू आई है 3/5। तो ये जो है वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये क्वेश्चन अगर हमें करना होता एलिमिनेशन मेथड से तो ये बहुत ही छोटा, इतना से इस एरिया में, यहाँ पर इतने से एरिया में हो जाता। ठीक है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड इजी होता है, इसलिए बाद में हम पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में। बट सब्स्टिट्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो एलिमिनेशन नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सेम एलिमिनेशन से करते तो भी आंसर दोनों सेम ही आता, बस थोड़ा सा इजी हो जाता। ठीक है, बट एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिखा आएगा कि उससे करो तो उससे ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको इस मेथड के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कॉपी कीजिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑल्सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है। अब दोनों में जो कोफिशिएंट है वो डेसिमल में, तो हमें क्या लास्ट क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड है कि हमें डेसिमल वैल्यूज हटानी है। तो कैसे, तो 0.04 है इंटू एक्स, तो यहाँ पर 4/100 हो जाएगा, ऊपर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए नीचे 2 zeros आ गया, 100 आ गया, इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 2/100 अगेन, y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर 100 कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 100 मल्टीप्लाई होके 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 500 हो गया। ओके, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको हम 1 कह देंगे। सिमिलरली 5/10 माइनस 4/10 y इंटू एक्स यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर कॉमन एलसीएम 10 आ गया, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 30, 10 उधर गया तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 300, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब क्या करना है, दोनों में से किसी एक से वैल्यू फाइंड करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इससे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट छोटा किसका, y का दिख रहा है, तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 2y हो जाएगा 500 माइनस 4x, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस 4x/2, इक्वेशन नंबर 3। ओके, उसके बाद हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4, y की वैल्यू हो जाएगी 500 माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, 5x एज इट इज़ माइनस 4, y की जगह हम पुट कर दी ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से, और इज इक्वल टू 300। ठीक है, और ये हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ठीक है ना, थर्ड से पुट किए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1000 मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई 500 1000 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 4x यानी 8x, माइनस बार है तो दोनों का साइन चेंज होगा, इज इक्वल टू 300। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 8 13x हो जाएगा, और 1000 राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 1300। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि 13 डिवाइड हो जाएगा, तो 1300 से 13 हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 100। अब ये x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 500। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, एलसीएम लेना, मल्टीप्लिकेशन जो आप 8 क्लास में पढ़ते हो वो कैलकुलेशन 1 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, उसके बाद तो उसी में सोल्व करना। तो यहाँ पर 500 माइनस 4 और x की जगह पुट करना है 100, तो 4 इंटू 100 400 हो गया, और डिवाइड बाई 2, तो y आपके पास ये आ गया 100 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 50। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा फाइनल, तो x की वैल्यू तो 100 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 50 आ गई, तो ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे ये सॉल्यूशन आ गया। नोट कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यहाँ पर, ठीक है, 2 वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस में हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्टली हम क्या कर लेंगे, इक्वेशंस जो है 1 बाय 1 लिख लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, और नंबरिंग कर देंगे 1 और 2। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो डेसिमल में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट में है तो चलेगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 1 और 2 दे दिया। अब दोनों में से नीचे वाली इक्वेशन से फाइंड कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का √8 y, इक्वेशन नंबर 3 लाने के लिए x की वैल्यू आ जाएगी √8 बाई √3y, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो x की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड किए, तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ओके, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या करना है, √2, ठीक है, x की जगह आपको, इस x की जगह आपको पुट करना ही है √8 √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखनी, बस x की जगह ये रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, देखो दोनों से, यहाँ से और यहाँ से। तो y कॉमन आ गया, तो ये ऊपर बच गया √2 इंटू √8 होगा √16 बाई √3 प्लस √3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये कॉन्स्टेंट है। कभी भी अगर आपके पास ऐसा हो कि 3y इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करते हो, y इज इक्वल टू 0 लिख देते हो। कैसे, 3 डिवाइड होगा 0 में, और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 आता है। सिमिलरली एक y के साथ कॉन्स्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई है, ये पूरा 0 में डिवाइड होगा, तो y कितना आ जाएगा पास, 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0। और ये कर दोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में ये x आ जाएगा आपके पास √8 बाई √3 इंटू वाई की जगह 0 रखने से 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप, अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कैसे, हम डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है। ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक और आ जाएगी इक्वेशंस, a1x ये, और दूसरे में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस में c1 और c2 की वैल्यू अगर आपके पास 0 हो जाती है, c1 मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, c2 मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। तो दोनों में कॉन्स्टेंट अगर 0 है, मतलब है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, सिर्फ xy की टर्म है और xy की टर्म है, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, कॉमन सॉल्यूशन का मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन वो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो 0, ये इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी इस टाइप से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इफ़ ये कंडीशन हो तो आपके पास x और y दोनों का वैल्यू 0 आएगा, यानी सॉल्यूशन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें भी देखो कि x और y के अलावा c1 और c2 दोनों में 0 है, तो दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक c1 0 हो गया, दूसरे में c2 दे रखा और तुम बोल दो कि सर नहीं, दोनों कंपलसरी कि c1 c2 बोथ इक्वल टू 0 होने पर x और y की वैल्यू 0 आएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर इस टाइप से आ जाए और ऑप्शन दे देंगे तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते ही हैं, ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो आप निकाल सकते हैं इसका डायरेक्ट आंसर की देख कर कि सर इसमें c1 c2 0 है, इट इसका दोनों का सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन x और y दोनों की वैल्यू 0 आएगा। ओके, बट अगर थियोरेटिकली आता है एग्जाम में करने के लिए तो आपको इतना पूरा करना पड़ेगा डिटेल में। ओके, कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो क्वेश्चन किया था उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना था कि हमें एक तो कॉफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करके एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में कॉफिशिएंट आ जाए तो फ्रैक्शन में भी कॉफिशिएंट कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटिव कर देते हैं, इसलिए हम एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए इक्वेशन नंबर उसको 1 दे देंगे। सेकंड वाली इक्वेशंस के लिए इसको नंबर 2 नहीं दे सकते, स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें कॉमन एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू 3, इट मीन्स 12 कॉमन एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 9x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 19, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। 4 इंटू 3 एलसीएम आ गया, तो 4 है तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, और 3 है तो 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 से, तो ऊपर यहाँ पर 9x प्लस 8y इज इक्वल टू आपके पास 12 9 जा विच इज़ 108 होगा। ठीक है, 10 एलसीएम आ गया और ये आ गया 22।
ओके, तो ये आपके सामने क्या आ गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ये लिख दिया आपने इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन 1 या 2 में से किसी यहाँ पर इक्वेशन को यूज़ करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट थोड़े बड़े दिख रहे हैं एक्स और वाई के, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं क्योंकि बहुत इजीली फाइंड हो पा रही है। वाई की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहूँ तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके। इसलिए हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल फाइंड कर लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल फाइंड किया तो अब पुट किस में करना है हमें, सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर कर देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में जैसे हमने पुट किया वाई की वैल्यू तो 9x + 8, वाई की जगह हम पुट कर देंगे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 228। ठीक है, तो यहाँ पर 9x एज इट इज़ है, 8 भी एज इट इज़ है, वाई की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 9x प्लस, अब ये 8 7 जा 56, 5 कैरी एंड 8 2 जा 16 एंड 5 21। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 8x इज इक्वल टू 228। अब क्या होगा, 9x माइनस 8x हो गया ये x, और 228 माइनस 216। तो आपके पास यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आ गई है यहाँ पर 12। ठीक है, 8 माइनस 6 2 एंड 22 माइनस 21 1। तो x की वैल्यू 12 आ गई है। अब ये किस में पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि थर्ड से क्या हो जाती है, इजीली वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो थर्ड से y आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस एक्स है और x की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो ये आपके पास 15 आ गया y। तो फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 15, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम सोल्व करेंगे। अगर कहीं भी फ्रैक्शन कोफिशिएंट में है तो यहाँ पर एलसीएम लेके उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, देन जो मेथड हम यूज़ करते हैं वही सिमिलर है, कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, solve 2x minus y is equal to 12 and x plus 3y is equal plus 1 is equal to 0 using substitution method. Hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो यहाँ पर पहले तो ये दोनों इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज करके। देन फाइंड क्या करना है, हैंस। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि हैंस, जब भी किसी भी क्वेश्चन में हैंस वर्ड यूज हो रहा हो तो यहाँ पर हैंस के बाद वाली जो भी चीज़ है वो सॉल्व करनी है यूजिंग प्रीवियस हैंस के पहले जो हुआ उसके रिजल्ट को लेकर। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, तो m की वैल्यू के लिए हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हैंस से पहले हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है, तो वहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आएगा x और y की वैल्यू जो भी आएगी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू इसमें x और y की जगह पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखना, हैंस जब भी आता है तो उससे पहले जो भी हो चुका है हैंस से पहले क्वेश्चन में उसका यूज करके नेक्स्ट वाली चीज़ को, हैंस के बाद वाली चीज़ को हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे, और यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस जो गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि यहाँ पर या डेसिमल वैल्यूज में कोएफिशिएंट कोई नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, दो में अगर ये दोनों में होते हैं तो हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि दोनों में से किसी एक से यानी सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो x आ जाएगा आपके पास, दोनों उधर राइट हैंड साइड चले गए तो -3y माइनस 1 हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये 2 से फाइंड की वैल्यू तो 1 में पुट करेंगे, तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 2 और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -3y माइनस 1। ठीक है, और माइनस y इज इट इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -6y माइनस 2 माइनस y इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब ये हो जाएगा -7y और राइट हैंड साइड जाके +2 हो जाएगा, तो -7y इज इक्वल टू यहाँ पर ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर +12 है। ठीक है ना, -12 नहीं है, +12 है, तो ये मिलके हो जाएगा 14। तो यहाँ पर y आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास आ गई है, y की वैल्यू आ गई है तो ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन नंबर
तो थर्ड में पुट होके x आ जाएगा आपके पास -3y-1, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे -2 -1, तो x आपके पास हो जाएगा ये +6 -1, इट मीन्स 5। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x = 5 एंड y = -2। ठीक है, अब क्या करना है हमें इस रिजल्ट का यूज़ करके m की वैल्यू फाइंड करनी इससे। नाउ हमारे पास गिवन है y = mx + 3। हम क्या करेंगे, x की और y की वैल्यू जो भी है वो इसमें पुट करेंगे x और y की जगह, तो y की जगह रख देंगे -2 = m, x की जगह रखेंगे 5, ठीक है, और +3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 राइट हैंड साइड से लेफ्ट में गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 है और -3 उधर जाके -5 हो जाएगा = 5m। तो 5 से 5 कैंसिल होके m की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया m का, और यहाँ पर दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड हो गया। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और एनसीईआरटी बुक के भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट जो क्वेश्चन क्या था वो सेम उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। सॉल्व 4x - 3y + 17 = 0 एंड 5x + y + 7 = 0 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx - 1। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देन उसके बाद आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो x - 2 एंड y 3 होगा। दोनों वैल्यू हमें x और y इस इक्वेशन में पुट करनी है और सॉल्व करके m की वैल्यू आपके पास -2 आएगी। तो ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके चैट सेक्शन में जाके आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी अपने रिव्यूज़ डाल सकते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, तो आपको कैसा लगा वीडियो, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते हैं अभी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है, उसमें सेम कंसेप्ट से होगा, सब कुछ होगा, बट एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, और एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, अपने जो मेथड पढ़ा उस मेथड का यूज़ करके, तो वो भी अभी रिव्यू कर लेते हैं। आप नोट कीजिए क्वेश्चन, देन एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नाउ एनसीईआरटी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड। ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन से, इसके एग्जांपल्स भी है वो आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो x + y = 14 एंड x - y = 4। इक्वेशन 1 और 2 नेमिंग कर देंगे, और वही सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर देना, वो फर्स्ट में पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी, और y थर्ड में इक्वेशन में पुट करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा जो हमने पढ़ा उसी मेथड से। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है, सेकंड क्वेश्चन में s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। जैसे x y वेरिएबल में इक्वेशंस होती है, वैसे s और t वेरिएबल से x और y की जगह s और t आ गया, घबराना नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन इसको नंबर 1, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, 3 और 2 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 2s + 3t हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड 36 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी तुम्हारे पास 2s + 3t = 36। ओके, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा उससे s और t आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग है यहाँ पर, तो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। अलग क्यों है अभी मैं बताऊँगा कि 3x - y = 3, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको मैंने, और यहाँ पर ये 9x - 3y = 9 इक्वेशन नंबर 2 खोल दिया। इक्वेशन 1 से मैं y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो फ्रॉम 1 हमारे पास हो जाएगा y राइट हैंड साइड में चला जाएगा और 3 लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, और हम पुट कर देंगे, पुट इन 2, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ y पुट इन सेकंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 9x एज इट इज रहेगा 3, और y की जगह पुट कर देंगे हम 3x - 3 = 9, राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर 9x मल्टीप्लाई होगा तो -9x - +9 = 9, 9x से 9 कैंसिल हो रहा है, और 9 से भी 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 = 1। अब बोलोगे सर x और y तो फाइंड ही नहीं हुआ, ये तो कांस्टेंट इक्वल आ गए। तो जब तक अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उसमें से एक वेरिएबल तो बच रहा था ना, एक सब्स्टिट्यूट करने के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो पा रही थी, बट यहाँ पर तो कुछ और हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वेशन जो है
वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देगी, यूनिक नहीं देगी। तो यहाँ पर हम अगर फाइंड करते हैं कि A1/A2 फाइंड करते हैं दोनों इक्वेशंस का, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा 3/9, ठीक है, 1/3। B1/B2 अगर मैं फाइंड करता हूँ, ठीक है, तो -1/-3, ये भी 1/3 आ रहा है। और C1/C2 फाइंड कर रहा हूँ, दोनों कॉन्स्टेंट राइट में तो चलता है, ठीक है ना, तो 1/3 आ रहा है। यानी तीनों इक्वल आ गए, A1/A2, B1/B2, C1/C2। इट मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में तीनों जब इक्वल आते हैं तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आंसर लिख के आ जाओगे, ये फाइंड करने के बाद, इस टाइप से लिखने के बाद, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वेरिएबल कट जाए, लास्ट में वेरिएबल कोई बचे ही नहीं, अब वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड हो सर, तो इस टाइप से हम रेशियोज फाइंड कर लेंगे, अलजेब्रिक मेथड, A1/A2, B1/B2, C1/C2, और फिर उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है उससे चेक करेंगे कि ये किस टाइप का सोल्यूशन दे रहा है। वेरिएबल कटेंगे तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं देगा, या तो नो सोल्यूशन या नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, वो हम चेक कर लेंगे और वो जो भी होगा वो हम लिख लेंगे, तो ये फाइनल आंसर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे हुआ पता चल गया। फोर्थ क्वेश्चन में हम पॉइंट हटाएंगे, ठीक है ना, इसके डिवाइड पे 10 आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, फिर एलसीएम लेके सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो नीचे एप्लीकेशन में डाउनलोड करके बाद चैट सेक्शन में जाके पूछना है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं रखना है, तो आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व किया हुआ है उसका आप फोटो क्लिक करेंगे और फोटो अपलोड कर देंगे चैट सेक्शन में, वो मेरे पास आ जाएगा। वहाँ पर जहाँ पे भी आपने गलती कर रखी होगी उस गलती को मैं मार्क करके और अगेन आपको वापस सेंड कर दूंगा उसका परफेक्ट सॉल्यूशन। तो आपको ये सारी चीज़ें एट ए टाइम डाउट डिस्कशन भी वहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, ठीक है ना, रूट वाली चीज़, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें आप देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों फ्रैक्शन में तो पहले फ्रैक्शन हटाएंगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9x - 10y = -2। 6 एलसीएम आ गया तो ये हो गया 2x + 3y = 13/6। ये कैंसिल हो गया और 6 मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया 9x - 10y = -12 एंड 2x + 3y = 13। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद फर्दर आगे तो सोल्व वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं कि इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेना, वो पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x आ जाएगा, xy आ गया, इट मीन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो अगेन मैं कह रहा हूँ आपको डाउट डिस्कस करना है, ठीक है, चैट सेक्शन में जाके एप्लीकेशन में, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो अभी क्लासेस चल रही है वो क्लासेस आफ्टर लॉकडाउन, क्लास जो उदयपुर सिटी में रहता है राजस्थान में, तो आफ्टर लॉकडाउन क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। क्लासरूम क्लासेस में वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल कन्वर्ट कर दिए जाएंगे सारे बैचेस को, और ऑनलाइन जो भी क्लासेस चल रही है उनको, तो वहाँ पर वो क्लासरूम में आके पढ़ सकते हैं। अभी तक जो ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन आप पढ़िएगा। उसके अलावा आपको जो भी डाउट आता है मैंने आपको बता दिया, डाउट सॉल्व करने का, आपके जो भी डाउट है उसको डिस्कस करने का मेथड आप डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे सारे डिस्कस कर लिए, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी कर लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अदर बुक्स सारे जितने भी है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए वो डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर्स में इस चैप्टर से आए हुए हर चैप्टर के अलग अलग जो क्वेश्चन से मैंने बना रखे हैं वो क्वेश्चंस की एक अलग वीडियोस भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। हर चैप्टर्स के लिए लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे अलग से वीडियोस में बनाऊंगा, तो आप वो वीडियोस भी आपको हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद देखनी है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है और ईजीएस्ट मेथड होता है। तो आप अभी तक यहाँ पे कॉपी कीजिए, देन वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।